हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मिक। देखो, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक हाल फिलहाल में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई वेब सीरीज वन पीस, जो एक जापानी मेगा सीरीज है जिसे 1997 से बनाया जा रहा है, लेकिन कार्टून एनिमेटेड थी तो नेटफ्लिक्स ने इसे रिलीज किया बकाया वेब सीरीज में कुछ किरदारों में, जिसमें आपको एक्शन, एडवेंचर और एक कॉमेडी के साथ मिलने वाला है कुछ नया खजाना। वेब सीरीज की जो स्टोरी है वो लुटेरों की है, जिसमें दिखाया गया कि वो एक खजाना ढूंढते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए इसके फर्स्ट एपिसोड, जिसका नाम है रोमांस, जहाँ दिखाया जाता है कि लॉकडाउन में 22 साल पहले गोल्ड रोजर नाम के एक बहुत बड़े समुद्री लुटेरे को मौत की सजा होती है, जहाँ वो मरने से पहले इस खचाखच भरी हुई भीड़ को अपने खजाने के बारे में अधूरा सच बता पाता है और लोगों के में खजाने की दौड़ शुरू होती है, जिसे कहा गया है वन पीस। जहाँ प्रेजेंट में मंकी डी लूफी अपनी नकली सी नाव में ये कहानी जो मैंने अभी आपको बताई ये बर्ड को सुना रहा होता है। दरअसल मंकी डी लूफी का सपना है उसे समुद्री लुटेरों का बादशाह बनना है, लेकिन उसके पास भी कोई साथी नहीं है, वो अकेला है। वहीं कुछ ही देर में उसकी नाव में पानी भरने लगता है और वो अपने आप को एक कंटेनर में पैक कर लेता है। और वहीं समुद्र में मंकी डी लूफी का कंटेनर पहुंच जाता है अल्वीडा के यहाँ, जो एक समुद्री लुटेरी है। अब मंकी डी लूफी अपने कंटेनर से निकलता है, जहाँ उसकी मुलाकात कोबी से होती है, जो खुद अल्वीडा के यहाँ एक गुलाम बना हुआ है। लूफी को कुछ खाने को देता है और साथ ही में वो उसे एक जहाज से बाहर ले जा रहा होता है कि तभी जहाज पर सभी लोग जाग जाते हैं और लूफी अपनी हैरत अंगेज हरकतों से लोगों को हंसा हंसा के मारता है। दरअसल लूफी का शरीर बड़ा लचीला है, जैसे जैसे रबड़ होती है, इसलिए वो अल्वीडा को ऐसे मारता है जहाँ वो दूर जाकर गिरती है। और अब लूफी और कोबी वहां से नाव और कुछ दिनों का खाना लेकर निकलते हैं। इसी बीच लूफी की बचपन की कहानी दिखाई जाती है। कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ विंड मिल गांव में 10 साल पहले की कहानी बताता है और वो शैंक नाम के समुद्री लुटेरे को अपना आइडल मानता है और शैंक को साबित करने के लिए वो अपने चेहरे पर निशान लगा लेता है। जब शैंक उसे समझाता है और साथ में उसके घाव को ठीक करता है कि वहीं लूफी शैंक के कमरे में जाता है और उसके सामान में से वो एक अजीब सा फल खा लेता है, जिसका नाम गम गम फल है, जिसे डेविल फ्रूट कहा जाता है। कि वहीं और उसी फल के कारण इसका शरीर लचीला बन गया है। कि वहीं सिक्स आइसलैंड में दिखाया जाता है कि समुद्री लुटेरों के शिकारी रोरो नोआ जोरो किसी की याद में पवित्र अग्नि चला रहा होता है कि तभी उसे अपने गैंग में शामिल करने आता है मिस्टर सेवन, जो बैरोक बॉक्स नाम के गैंग का आदमी है। अब जोरो उसे मना करता है, जहाँ वो गुस्से में जोरो पर हमला करता है कि तभी जोरदार फाइट होती है, जहाँ जोरो उसे बीच में से अलग कर देता है। अब लूफी अपनी नाव पे होता है, जहाँ वही लूफी कोबी को बताता है कि उसे ग्रैंड लाइन जाना है और गोल्ड रोजर का खजाना ढूंढना है और समुद्री लुटेरों का बादशाह बनना है। कि वही वो कोबी से भी उसका सपना पूछता है, जहाँ कोबी उसे बताता है कि उसे एक नौसैनिक, अब लूफी उसे नौसैनिक बनाने का प्रॉमिस करता है कि अब ये लोग पहुंचते हैं शेल टाउन, जहाँ 153वीं नौसैनिक टुकड़ी होती है और वहीं रखा होता है ग्रैंड लाइन का नक्शा। जहाँ ये लोग होटल में पहुंचते हैं कि वहीं जोरो आता है और वहाँ एक चोर लड़की आती है जिसका नाम नामी है, जहाँ जोरो की एक आदमी से हाथापाई होती है और इसी बीच जोरो नौसैनिकों को भी पेल देता है, जहाँ उसे 7 दिन की सजा के तौर पर कैद कर लिया जाता है। कि लूफी नक्शा चुराने जा रहा होता है कि तभी वो गलती से जोरो को जहाँ कैद रखा होता है वो वहीं पहुंच जाता है और उसकी तारीफ करता है और उसे आजाद भी कर देता है। कि वहीं नामी चुपचाप से एक नौसैनिक की वर्दी पहनकर नक्शे वाली जगह पे चली जाती है और बड़ी चालाकी से कुछ लोगों को घायल कर देती है। कि तभी लूफी वहां पहुंच जाता है और नामी भी उसके साथ नक्शा ढूंढने लग जाती है। और इसी बीच नौसैनिक के कैप्टन से बचकर ये लोग ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वहां तिजोरी को लेकर ये बाहर गिरते हैं जिसमें नक्शा रखा हुआ है। अब नौसैनिक इन पर हमला करते हैं, जहाँ एक जोरदार लड़ाई होती है। इसी बीच जोरो भी लूफी की हेल्प के लिए आ जाता है और ये तीनों नौसैनिक के कैप्टन को हरा के एक ही टीम बनकर वहां से निकल जाते हैं। कि कोबी वहीं रह जाता है क्योंकि उसे नौसैनिक बनना है। अब नौसैनिक के सबसे बड़े चीफ का फोन आता है जिसका नाम गार्ग है, जहाँ उन्हें बताया जाता है कि शेल टाउन में ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा लिया गया है। अब गार्ग अपनी टीम को शेल टाउन चलने के लिए बोलता है। कि वहीं समुद्री लुटेरा जोकर, जिसका नाम बगी है, वो भी अपने आदमी को सजा देता है। दरअसल उसने उसको ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराने के लिए भेजा था। और बगी की स्माइल के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बाकी बने रहिए अपने चैनल फिल्मिक देखो पर। बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।